बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले माजरत कि कल वीडियो नहीं बनाई। वीडियो बनाने में कुछ भी नहीं था। आपको पता है 3 दिन की छुट्टी, और छुट्टी में खूब इंजॉय करता हूँ जी, सच्ची बात है, बहुत इंजॉय करता हूँ। और छुट्टी को मुकम्मल तौर पे आराम के लिए और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। छुट्टी के दिनों में मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं होता। 3226 पे गोल्ड बंद हुआ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज का जो मैंने थंबनेल बनाया है, जिसको देखकर आप लोग आए हैं। गोल्ड छलांग 3400 प्लस की छलांग की बातें हो रही हैं, 4 लाख प्लस की बातें भी हो रही हैं। यकीनन जब 3400 से ऊपर जाएगा तो इसमें रेट में इजाफा भी होगा। तो अभी 3400 और 3500 की बातें शुरू हो चुकी हैं मार्केट के अंदर, ठीक है जी। और ये भी सवाल है कि क्या अभी सोना खरीद लें या नहीं खरीदें, ठीक हो गया। इससे पहले मैं आपको 2-3 बातें आपके लिए, आपके फायदे के लिए समझाना चाहूँगा। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपके लिए आइंदा जब भी आप किसी एनालिसिस्ट की वीडियो देखेंगे तो फिर आपको जो है वो एहतियाती तदाबीर समझ आना शुरू हो जाएंगी, जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। असल बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको पूरी बात सुनने के बाद ही समझ आएगा। सबसे पहले कोई भी एनालिसिस्ट फर्ज करें कहता है कि गोल्ड बढ़ेगा, तो उसकी वो रीज़न दे रहा होता है कि गोल्ड बुलिश है और गोल्ड में ये मार्केट में ये हो रहा है, फंडामेंटल्स ये हैं, चाइना ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, ये तमाम बातें चल रही होती हैं। कोई रीजंस दे रहा होता है। उसके बावजूद उसके बावजूद वो आपको एक निचला लेवल भी देता है। अब बात आपको जहन में आना शुरू हुई। उसके बावजूद जो सही एनालिसिस्ट है वो आपको एक निचला लेवल भी देता है कि गोल्ड यहाँ तक भी आ सकता है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऊपर की जितनी भी बातें कर रहा है उसमें वो 100% श्योर नहीं है, और वो एक निचला लेवल भी इसलिए दे रहा है कि चांसेस ये भी हैं कुछ परसेंट ही सही कि वो नीचे भी गोल्ड जा सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? अब वो आपको दे क्यों रहा है? वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ऑनेस्ट आदमी है जो आपको निचली बात भी बता रहा है। वो आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी बता रहा है। वो आपको उस नुकसान से जो कि एक्सपेक्टेड परसेंटेज में ज़्यादा नहीं है लेकिन लिटिल परसेंटेज नुकसान की भी है, वो आपको बताना चाह रहा है कि आप जो है उसके आपके लिए ये चीज़ एक आ सकती है, और उसको भी जहन में रखिएगा, ठीक है। लेकिन चंद ऐसे होते हैं, गोल्ड है, गोल्ड ने बढ़ना ही बढ़ना है, बचपन से लेके अब तक हम बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। बढ़ रहा है जी, बढ़ रहा है जी, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और ये क्या है? और कम से कम देखा तो करें। आज गोल्ड बुलिश है, इस लाइन से, इस फिगर से ऊपर चला जाता है तो गोल्ड आगे चला जाएगा यहाँ तक, उससे ऊपर चला जाता है तो यहाँ तक, उससे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ तक। लेकिन नीचे आया और इस लेवल को तोड़ दिया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो नीचे, इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो नीचे। चांसेस हैं ना, ठीक है। इसके साथ चाइना ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है, बढ़ रहा है जी गोल्ड। चाइना अगर बेचना शुरू कर दे तो, अमेरिका टैरिफ ना लगाए तो, अमेरिका चाइना से मुज़ाकरात कर ले तो, ईरान और उसके दरमियान कोई बातचीत से मामला हल होना शुरू हो जाए तो, रशिया और यूक्रेन की वार रुक जाए तो, ओ भाई आपको दोनों सिनेरियोज में देखना होता है। बहरहाल गोल्ड को अभी हम बुलिश ही कहेंगे। जो एनालिसिस है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो मुकम्मल हम बताएंगे,
गोल्ड बुलिश है। 3326 पे ये क्लोज हुआ है। रेट चल रहा है पीस का 3,60,000 में बाइंग, 3,61,000 रुपये में सेलिंग। इसी तरह रवा 3,56,800 रुपये में बाइंग, 3,57,500 रुपये में सेलिंग। चांसेस क्या हैं ऊपर जाने के, क्योंकि आखिरी 4 आवर्स की जो कैंडल है वो बुलिश है। ठीक हो गया। और नीचे गया था, नीचे जितना ये जाता था ना उतना जोर लगाकर बायर्स इसको फिर ऊपर लेकर आते थे। आप देखें मार्केट की चाल को भी देखा करते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं, भाई मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, ख्याल किया करें, हम अपने ग्रुप के अंदर बड़े बिजी होते हैं। मैं जवाब इसलिए नहीं दे पाता हूँ कि एक तो मुझे मार्केट को हर लम्हे देखना है, मेरा ट्रेडिंग ग्रुप भी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में तो एक एक सेकंड कीमती होता है। ठीक है, और हमारे ग्रुप के अंदर तो ट्रेड हर वक्त चल रही होती है, तकरीबन हर वक्त चल रही होती है। हमारे जो एडमिन्स हैं वो स्कैल्पिंग भी करा रहे होते हैं, तो इसलिए उनको भी मुझे वॉच करना होता है यार। ठीक है, तो लिहाजा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब भी मैं देखता हूँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जिन जिन के मैसेजेस आए हुए हैं उन्हें आज जवाब दूँ। फिज़िकल ग्रुप में टोटल हमारा पूरा है भाई, हमें अब कोई मेंबर नहीं चाहिए। ग्रुप बेहतरीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 700 के करीब लोग हैं, इतने बहुत होते हैं यार। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, ईमानदारी से एडमिन्स बताते हैं। आगे आपकी अपनी मर्जी होती है। मेरा ये भी मानना है कि कोई भी शख्स हमारे कहने में नहीं चलता, अपनी अकल को इस्तेमाल करता है। खैर, अब गोल्ड कहाँ छलांग लगा सकता है 3400 से, तो यकीनन 3400 तक की इसकी, क्योंकि मैं मुख्तसर दौरानिए की वीडियो है मेरी। मुख्तसर दौरानिए से मुराद कि मैं जो गोल्ड के मुतालिक बता रहा होता हूँ वो लॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इस हफ्ते के मुतालिक बना रहा हूँ, तो इस हफ्ते में शायद ये 3400 क्रॉस कर सकती है। तो यकीनन अगर ये 3400 क्रॉस कर सकती है तो ये आपकी 4 लाख के करीब भी जा सकती है। ठीक है, और उससे प्लस भी हो सकती है अगर ये 3400 को पार करके एक बड़ा फिगर कैप्चर कर ले। अब आगे बात सोना, क्या सोना खरीद लें। तो बच्चों, पहले तो मैं अपने ग्रुप की बात करता हूँ। 100% गोल्ड हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मैंने हर बच्चे को ये कहा कि होल्ड करना है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि मैं मंडे को ही कारोबार करने का आदी हूँ, हफ्ता इतवार को नहीं। ठीक है जी, यानी छुट्टियों में मैं नहीं करता। मैंने अभी आपको बताया, और अपना भी जो मैं करता हूँ वही मैं दूसरों को मशवरा दूंगा। ठीक है, जब मंडी चल रही है, एक्टिव है, तब आप काम करेंगे तो आपको सही रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने गोल्ड बेच भी दिया था, यानी कि प्रॉफिट ले लिया था। मैं उनको ग्रेट कहूँगा, ज़बरदस्त कहूँगा, जो जिन्होंने ठीक है प्रॉफिट ले लिया, अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखा था, उन्होंने ले लिया। अब उन्होंने ख़रीदारी का पूछा था, तो याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि ये 3280 के तक आए तो फिर 25 to 50% ले लीजिएगा। तो जिन्होंने ले लिया होगा वो अब फ़ायदे में ही आ रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी अपना बेइंतहा आप ख्याल रखना है। और लेवल्स आपको अगले हफ्ते के बता दूं कि नीचे अगर ये गई तो 3250, ये अगले हफ्ते के लेवल्स हैं। 3252 और उससे भी नीचे गई, जो कि मैं शुरू में बात कर चुका हूँ कि हमें बताना चाहिए 3190, और ऊपर गई तो पहला हदफ इसका 3356 है, उससे ऊपर 3384 और उससे ऊपर 3438। ये इसके हदफ हैं। इंशाल्लाह मार्केट आपको फ़ायदा दे, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।